हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पार्ट 3 देखेंगे हम। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में और सूची एक का पहला है डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन हमारा इलियट या मैरिल से संबंधित है। वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी या सदरलैंड से संबंधित है। क्रिमिनल्स वी डिजर्व यह रोहार्ड्स से संबंधित है। और सैटनीज बर्थेज यह रस्दी से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2-1-4-3 2-1-4-3। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 2-1-4-3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है हमारा एम.एन. श्रीनिवास से। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास से। विचलन का समाजशास्त्र सुशील चंद्रा से। सामाजिक मूल्यों का समाजशास्त्र आर.के. मुखर्जी से। और अब क्या है, कर्मकांड का समाजशास्त्र हमारा ए.पी. नागेंद्र से संबंधित है। तो संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास से, विचलन का समाजशास्त्र सुशील चंद्रा से, सामाजिक मूल्यों का समाजशास्त्र राधा कमल मुखर्जी और कर्मकांड का समाजशास्त्र ए.पी. नागेंद्र से संबंधित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था 1779, 1788, 1798 या 1898। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1798 में अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूहों को अंतर समूह एवं वाय समूह में विभाजित किया है? कुले, मर्टन, मैकाइवर, समनर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समनर ने सामाजिक समूहों को अंतर समूह एवं वाय समूहों में विभाजित किया है। अगला, कुले ने प्राथमिक समूह की बात की है। मैकाइवर ने 3 प्रकार के समूह, क्षेत्रीय समूह, अनिश्चित संगत वाले समूह तथा हितों के प्रति चेतना वाले समूह का उल्लेख किया है। अगला है, संस्कृति के वर्गीकरण में विचारात्मक संस्कृति शब्द का नामकरण किसने किया है? आकबर्न, मैक्स वेबर, सोरोकिन, पेरेटो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सोरोकिन ने संस्कृति को 3 प्रकार के वर्गीकरण किया है। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति की बात करते हैं। समाज को गैमिनशाफ्ट एंड गेसलशाफ्ट के रूप में किसने विभाजित किया है? तो कुले, समनर, टॉनिस, मैक्स वेबर। तो टॉनिस ने समाज को गैमिनशाफ्ट समुदाय और गेसलशाफ्ट समिति में विभाजित किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक समिति का उदाहरण नहीं है? निग्रो, विश्वविद्यालय, परिवार, सरकार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निग्रो एक प्रजाति का प्रकार है, न कि समिति का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सही युग्म नहीं है? तो प्राथमिक समूह की बात कुले करते हैं, सही है। संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं, यह भी सही है। वाय समूह की बात समनर करते हैं, यह भी सही है। जबकि मानव समूह की बात वेबर ना करके होमन्स करते हैं। कौन? होमन्स। अगला, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता है? परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यांत्रिक एकता। तो यहाँ पर औद्योगिक समाज की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, तो यह प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होगा। जबकि यांत्रिक एकता आदिम समाज की विशेषता है। परंपराओं का अनुरक्षण आदिम समाज से संबंधित है। और सजातीय एवं वर्ग चेतना की बात आदिम समाज में ही पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्मायक है? आयु एवं, यहाँ निर्मायक के जगह निर्णायक,
निर्णायक होना चाहिए था। आयु एवं लिंग अनुपात, प्रजनन एवं मृत्यु दर, परिस्थिति एवं भूमिका, परिवार का आकार एवं स्वजनों की संख्या। तो सामाजिक संरचना का निर्णायक परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पार्सन्स की परिभाषा के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं सदस्यों के पदों एवं भूमिकाओं से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? औद्योगिक समाज, एक जनजातीय समाज या कृषक समाज? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक जनजातीय समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? आनुवंशिक गुणों की समग्रता, मानव कृतियों की समग्रता, पर्यावरण का पारिस्थितिकी प्रभाव, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मानव कृतियों की समग्रता संस्कृति के अंतर्गत आएगी। हर्शकोविट्स के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का वह भाग है जिसे मनुष्यों ने निर्मित किया है तथा संस्कृति से मानव कृतियों की समग्रता का बाद होता है, जिसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, लोक रीतियां आदि आती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? एक परिवार, एक कृषक समाज, एक रोटरी क्लब, एक पड़ोस। तो द्वितीयक समाज की विशेषता, द्वितीयक समाज के अंतर्गत रोटरी क्लब को रखते हैं। द्वितीयक समूह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय सूचक है? समाज का भाषाई विभाजन, पृथ्वी पर मानव नस्ल, या लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, या समाज का सांस्कृतिक विभाजन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रजाति के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित सभी नस्लों को वर्गीकरण किया जाता है। अगला, ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, सी.एच. कुले, जॉर्ज सिमेल या एच. स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सी.एच. कुले के द्वारा ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला, अमेरिकी समाजशास्त्री कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर में सामाजिककरण के संबंधी अपना प्रसिद्ध सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, चारागाही अर्थव्यवस्था या सेवा मूलक अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सेवा मूलक अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज की संबंधित है, जबकि औद्योगिक समाज से वस्तु विनिमय होगा। नहीं, वस्तु विनिमय हमारा आदिम समाज की व्यवस्था है। चारागाही भी आदिम समाज की व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। कृषि अर्थव्यवस्था कृषि समाज की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? किसी स्थान पर लोगों का संग्रह, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में सामाजिक संबंध आबद्ध होना, किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, या किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में सामाजिक संबंध सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाह्य समूह है? परिवार, एक सेना, क्रीड़ा समूह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सेना बाह्य समूह का उदाहरण है। ह्यूमन ग्रुप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, सी.एच. कुले, समनर, जॉर्ज सी ह्यूमन। तो ह्यूमन ग्रुप्स अर्थात मानव समूह की बात जॉर्ज सी ह्यूमन करते हैं। अगला, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है तथा समाज के प्रभावी संस्कृति को आमूल परिवर्तन से नकारती है और वैकल्पिक रूप से संस्कृति का प्रतिपादन करती है, तो वह है भावपरक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, यथार्थ संस्कृति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिसंस्कृति या काउंटर कल्चर कहते हैं, जबकि जो कि संस्कृति को पूरी तरह से नकार देती है और वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 4, 5, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है।
किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? लेविस फ्योर, बोल्डिंग केनेथ, टॉम बर्न्स या मैक्स वेबर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का कारण है। वेबर ने अपनी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह सिद्ध किया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की ऐसी विवेकपूर्ण बातें ही आधुनिक समाज में पूंजीवाद को जन्म देती है। प्रजाति के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है? शारीरिक कद, त्वचा का रंग, शीर्ष देशना या नासिका देशना? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शीर्ष देशना भौतिक लक्षण में एक अस्थायी कारण माना जाता है। सामाजिक संरचना की प्रक्रिया का अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर नॉडेल, गिडिंग्स, मार्टिंगल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गिडिंग्स। गिडिंग्स ने सामाजिक संरचना की क्रिया को अविरल धारा के रूप में परिभाषित किया है, जबकि नॉडेल ने संरचना के अभिन्न अंगों को व्यवस्थित क्रमबद्धता के रूप में देखा है, जिसमें संरचना के अंगों में परिवर्तन आता है, लेकिन संपूर्ण संरचना कम से कम अधिक रूप से अस्थायी होती है। नॉडेल ने संरचना को भूमिका व संस्थाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की विशेषता है? प्रकृति से सामीप्य, विशेषीकरण एवं श्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तर्क संगतता? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता प्रकृति से समीपता होती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी तक 13 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 1500 से अधिक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आप क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।